अरे भाई उज्ज्वला योजना मिल रहा है, किसानों के लिए अनेकों योजना है, किसान समृद्धि योजना है, तो कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बिहार। मैं प्रदीप पांडे। आज बैठे हुए हैं बीजेपी कार्यालय में और आज बात करेंगे जिस तरह से महागठबंधन ने अपना सीएम का घोषणा कर चुका है और वो एक बीजेपी पर आरोप लगाया कि अभी तक बीजेपी और एनडीए ने यहाँ बिहार में हो रहे चुनाव में सीएम का नाम का घोषणा नहीं कर रहा है। तो जानेंगे कि बिहार में जो दोनों पक्ष में युद्ध चल रही है और बिहार की जनता को सीएम का फेस दोनों पक्ष से किस किस का नाम सामने आ रहा है। जैसे कि अभी एनडीए ने अपना नाम घोषणा कर दिया है कि सीएम बनेंगे तेजस्वी, लेकिन एनडीए की तरफ से नाम अभी घोषणा नहीं हुआ है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। अपना नाम सर बताएं और हमारे दर्शकों को बताएं। नीतीश सिंह कछवाहा हमारा नाम जी, हुआ। आप सर बताएं कि जो दोनों पक्ष अभी चुनाव में अपना अपना प्रचार प्रसार कर रही है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, महागठबंधन पूर्ण रूप से फेल है बिहार में। उसको पता है कि हमारी करारी हार हो गई है, इसलिए आज हड़बड़ी में इतने दिनों से इन लोगों ने सीएम का कोई घोषणा नहीं किया। आज सीएम का घोषणा किया, डिप्टी सीएम का घोषणा किया अशोक गहलोत जी। तो कहीं ना कहीं इनकी हार जो है नज़र आ रही है और बिहार की जनता इनको सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप अब राहुल जी यहाँ नहीं चलने वाला है, आप निकलिए। बिहार का भला कोई कर सकता है तो नीतीश जी कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गरीबों के लिए अनेकों योजनाओं का सौगात दिया है बिहार को, इस किससे छुपा हुआ नहीं है। हर क्षेत्र में, हर विभाग में, हर समाज में, हर क्षेत्र में विकास करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने किया है। तो निश्चित तौर पर जनता 14 तारीख को एनडीए को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का आशीर्वाद दे दिया है। बस औपचारिक बाकी है, एनडीए चुनाव जीत चुकी है। सर, बातों से जो होती है, अभी बोल रहे थे तेजस्वी जी कि सिर्फ बीजेपी बातें ही कर रही है और प्रचार प्रसार के लिए निकल रही है, लेकिन मुद्दा अभी सामने नहीं प्रकट हम लोग काम भी कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में काम किए हैं और वादा भी किए, उसको घोषणा भी किए, पूरा भी किया और दे भी रहे हैं। आपके ऐसा हवा हवाई झूठ का घोषणा हम लोग नहीं करते हैं। एनडीए की नीति स्पष्ट है, इसलिए हर जगह एनडीए जीत रही है। तो क्या लग रहा है सर, अभी जो है एनडीए में नाम घोषणा किया गया है तेजस्वी का, तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ फर्क हो, सब कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। क्या रणनीति रही होगी? कोई रणनीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। वहाँ तो इस प्रकार से खटपट है कि बहुत ऐसे सीट है जहाँ उनके लोग दावेदारी कर रहे हैं। महागठबंधन के अंदर ही खींचतान है, कोई क्लियरनेस नहीं है। महागठबंधन का खेला जो है लठबंधन का खेला है, जो चल रहा था पूरे बिहार की जनता देख ली और जान ली। इसमें अब कहीं कोई दम नहीं है महागठबंधन में। लेकिन वो कह रहे हैं कि सीएम का फेस आप लोग अनाउंस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आगे का नीति जो होगा, नीति स्पष्ट किया जाएगा। तो क्या सीएम का फेस सामने क्या आएगा, इसका रहेगा? सीएम नीतीश जी हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश जी ही सीएम रहेंगे। देखिए, जैसा कि अभी इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही होगा और नीतीश जी ही हमारे जो है सीएम भी रहेंगे, तो इसमें कहीं संशय रखने वाली नहीं है और भ्रमित होने वाली बात नहीं है। तो स्पष्ट हो चुका है। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं, अभी जो है नीतीश जी के लिए तो अच्छी बात बता दी कि वही सीएम रहेंगे, लेकिन अभी बीजेपी जो है अपना प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन मुद्दा क्या क्या रख रही है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है जनता को। और वो तेजस्वी जी ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। किस मुद्दे पर वो चुनाव लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग मुद्दे का बात कर रहे हैं और हर एक मुद्दा पर काम किए हैं, हर एक क्षेत्र में काम किया और जनता के बीच जा रहे हैं और जीत भी रहे हैं चुनाव हम लोग। कहीं नीतीश जी और मोदी जी का ही लहर है पूरे बिहार में, कहीं महागठबंधन के लोगों से हम लोग को नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और हम जानना चाह रहे हैं, जनता भी ये जानना चाह रही है। बार बार जो है तेजस्वी जी महिलाओं को ये कह रहे हैं कि जो पैसा 10-10 हज़ार रुपया मिला है जीविका दीदी को, वो लोन की तरफ मिला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। जबकि जदयू ने अपना मीटिंग रख करके स्पष्ट कह दिया है कि वो हम प्रोत्साहन राशि और सहयोग राशि दिए हुए। बिल्कुल सहयोग दिया जा रहा है। सहयोग आप अपने से क्लियर कर। बिल्कुल सहयोग दिया गया है और सहयोग राशि है। महिला आगे काम करना चाहती है, जीविका दीदियों से जुड़ के अपनी बिजनेस करना चाहती है तो आगे और 2 लाख वापस भी लिया जाए। नहीं, आगे 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। अभी शुरुआत है, इतने से अपना शुरुआत करेंगे और आगे 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। कहीं कोई पैसा लौटाने की जरूरत नहीं। ये सब हवा हवाई मनगढ़ंत अफवाह फैलाया जा रहा है महागठबंधन के द्वारा। साथ ही साथ आपको ये एक आज नया आरोप लगाए हैं तेजस्वी जी कि बिहार में आकर के अमित शाह जी जो हमारे मंत्री हैं, वो आकर के बिहार में ये कह दे रहे हैं कि भूमि नहीं है जिसकी वजह से हम लोग उद्योग नहीं देंगे। ये इसकी क्या सच्चाई है और नहीं, बिहार में उद्योग के बारे में क्या गलतफहमी वाला बात है। इसमें कहीं कोई ये नहीं है।
निश्चित तौर पर अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से विकास किया बिहार के, कल कारखाना कंपनी भी लगेगा, चीनी मिल उद्योग भी खुलेगा। भूमि बोले कि भूमि यदि कम है तो उस आधार पे ही काम किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि यहाँ प्लांट नहीं लगा, कारखाना नहीं लगा, भूमि का उपाय किया जाएगा और निश्चित तौर पर बिहार का विकास अच्छा, होगा। हमारे कमेंट बॉक्स में हमेशा जनता का सवाल रहता है कि किसानों के लिए कोई नहीं सोचता है। जिस तरह से मोदी जी 6,000 रुपया जो है अकाउंट में डालते थे, क्या उर्वरक को भी सस्ता कर सकते हैं? क्या एलपीजी गैस सस्ता करेंगे? किसानों के लिए क्यों नहीं अरे कोई भाई, सोच रहा अले है? उज्ज्वला योजना मिल रहा है, किसानों के लिए अनेकों योजना है, किसान समृद्धि योजना है, तो कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है, हर प्रकार से लाभ मिल रहा है गरीबों को, किसानों को, कहीं कोई ये नहीं है। हमारे नरेंद्र दर्शकों को आप क्या बोलना चाहिएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आप लोग आशीर्वाद देने का काम करिए और एनडीए की जीत सुनिश्चित है आप लोग के आशीर्वाद से, और आगे का बिहार का विकास डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में ही होगा। अच्छा, कल जो है अमित शाह जी बक्सर आ रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और निश्चित तौर पर अमित शाह जी आ रहे हैं तो हम लोग के लिए मार्गदर्शन और सानिध्य मिलेगा। और मिश्रा जी जो है, आनंद मिश्रा जी के लिए आ रहे हैं, उस पर कुछ बोलिए। नहीं, ठीक है, वो हमारे उम्मीदवार हैं तो आएंगे ही। उनके लिए कस्टमर से कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनकी जीत की शुभकामनाएं हम देता हूं, उनको सपोर्ट। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि इन्होंने एक बखूबी ही बताया है कि आप अब की बार जो है एनडीए सरकार ही बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में, सीएम नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में बिहार की जनता जो है उनको ही सीएम फेस सामने रखेगी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है वो वापस नहीं करना है, उनको प्रोत्साहन राशि दिया गया है ताकि वो अपने रोजगार को बढ़ा सके। साथ ही साथ अगर वो अच्छा कार्य करती हैं, उनके कार्यों को देखा जाएगा, उसके हिसाब से उनको आगे 2 लाख रुपया तक की राशि दी जाएगी, जो कि वो भी वापस नहीं करना होगा। ये क्लियर स्पष्ट शब्दों में है। ये कोई बरगला रहा है या किसी तरह का विवाद हो रहा है तो इस तरह का कोई विवाद में न फंसे और आप लोग सोच समझ करके अपना बहुमूल्य वोट दें और हमारे चैनल पे बने रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, सीधी बातें करता हूं। साथ ही साथ जो जनता होती है उस तक नेताओं की बातें स्पष्ट रूप से पहुंचाता हूं। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।